हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज है 17 दिसंबर और हम बात करते हैं एसएससी जीडी के फुल मॉक टेस्ट के बारे में, जो कि हर संडे RWF पर होता है। तो आज हम बात करते हैं कि आज का जो मॉक टेस्ट का लेवल था वो कैसा था, और अगर ऐसा ही पेपर हमारे एग्जाम में आता है तो कितने क्वेश्चन करने पर हमारी एक सीट पक्की हो सकती है, क्या आज का सेफ स्कोर हो सकता है, और कैसे ऐसे जो पेपर अगर आ जाए तो क्या उसमें कट ऑफ जा सकती है। और उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत जोरों शोरों पर चल रही होगी। अगर अब भी आप ढिलाई कुछ मतलब इस तरह की ढिलाई बरत रहे हैं अपनी तैयारी में, तो आप फिर कहीं ना कहीं एक ही सिलेक्शन से बहुत दूर होते जा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म को बहुत जल्द से जल्द भरने की कोशिश करें, क्योंकि एसएससी ने साफ नोटिस दे दिया है कि आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा जी, मतलब जितनी भी जल्दी हो सकता है। अन्यथा अगर आपकी किसी कारणवश वो फॉर्म नहीं भरा जाता तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, ना कि एसएससी होगी। क्योंकि ये साइट बहुत बिजी चल रही है अब भी, मतलब ये आप 17 सितंबर है तो 13 दिन हमारे पास इसके फॉर्म की लेट के बचे हुए हैं। तो उसमें भी मतलब बहुत ही बिजी साइड चल रही है। कुछ टाइम है, मतलब कुछ ऐसा है कि सुबह के टाइम में चल रही है, शाम के टाइम में साइड अच्छी चल रही है, वरना पूरे दिन तो बहुत ही बिजी ये साइड चल रही है। तो आप ये इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बच्चे इस नौकरी को लेने के लिए इच्छुक है, इसमें फोर्स में जाने के लिए इच्छुक है, और कितनी भारी संख्या में फॉर्म भरे जा रहे हैं कि इतने दिन पहले भी ये जो साइड है वो बिजी चल रही है। हालांकि देख अब सुना था हमने और देखा भी था कि मतलब 1-2 दिन पहले या 3 दिन पहले ही साइट बिजी हो जाती है, पर अब के तो पहले से ही शुरुआती से ही मतलब इसकी साइट बिजी चल रही है। तो आप किसी भी मतलब वो ना करें कि मैं पहले ये कर लूँ या वो कर लूँ, आप जल्द से जल्द फॉर्म भरने की कोशिश करें, क्योंकि उसने पहले ही नोटिस दे दिया कि फिर उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो चलो आज हम बात करते हैं कि आज किस विषय में कितने क्वेश्चन उठाने लायक थे, कैसा मैथ का स्कोर होना चाहिए, और क्या रीजनिंग में होना चाहिए, क्या हिंदी में होना चाहिए, और कैसा स्कोर जीके में होना चाहिए। तो आज हम रीजनिंग की बात करें कि आज रीजनिंग का लेवल कैसा था और क्या स्कोर होना चाहिए। तो अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का लेवल ठीक ठाक ही लेवल था। ठीक ठाक क्या मैं ये कहूँगा, मतलब आज बच्चों को थोड़ा लेवल ईजी लगा, और मतलब सभी बच्चों ने आज स्कोर रीजनिंग में काफ़ी हद तक अच्छा किया। और अगर देखो ऐसी मतलब ऐसे पेपर जैसा आज का लेवल था, ऐसे लेवल में भी अगर आप कम स्कोर कर पा रहे हैं तो फिर देखो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो रहे हैं। आपको पहले ही पता है कि एसएससी जीडी की जो मेरिट है वो कहाँ जाती है। पर ऐसा नहीं कि हर बार इसी तरह हो कि मेरिट इतना ही ऊंचे जाए, वो थोड़ा सा पेपर में दम डाल दे तो मेरिट नीचे आ जाएगी। तो ये एक ही बात देखो, मेरिट का तो एक ही पेपर के अकॉर्डिंग ही हमें पता चलेगा, पर ये फिर भी हमें मतलब जो पिछली बार कट ऑफ गई उससे और ही मतलब ऊंची तैयारी करनी होगी कि हम उस कट ऑफ को तो पार करें ही और उससे अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें। तो जब ये मान के चलिएगा कि आपका पेपर जो है क्लियर हो जाएगा। अन्यथा अगर आप ये करेंगे कि मतलब पिछली बार तो इस वजह से कट ऑफ हाई चली गई या इस वजह से हाई चली गई, इस बार नहीं जाएगी, इस बार तो इतने ही पर कट ऑफ रह जाएगी, तो इसी मतलब आप अपने दिमाग में सोच विचार मत करें। आप ये कि पिछली बार की जो कट ऑफ थी उसे ही पार करने की कोशिश करें कि वो वही कट ऑफ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं फिर भी इतने नंबर बना लूँगा। तो अगर हम रीजनिंग की बात करें तो आज रीजनिंग का लेवल के अकॉर्डिंग आप 19-20 ही क्वेश्चन मतलब बनाने लायक थे। 20 में से था एक आधा क्वेश्चन किसी सिली मिस्टेक की वजह से गलत भी हो जाता है, तो आज 19 क्वेश्चन बनाने लायक थे। और अगर मेरी बात करें कि आज मेरा क्या स्कोर रहा रीजनिंग में, तो मैंने भी 19 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, एक मैंने अनअटैम्प्ट किया, वो मेरी समझ में नहीं आया, तो आज मेरे और 19 के 19 क्वेश्चन मेरे सही हुए। तो आज जो मेरा स्कोर रहा वो 19 स्कोर रीजनिंग में रहा, और होना भी इतना चाहिए था, क्योंकि अगर ऐसे स्कोरिंग मतलब सब्जेक्ट में भी हम अच्छा स्कोर ना बनाए अपना, तो फिर देखो एक ही सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वही बात हम मैथ की करें कि आज मैथ का कैसा लेवल था, तो मैं ये कहूँगा कि मैथ का लेवल कुछ ठीक ठाक था, कुछ हद तक ठीक था। उसमें मतलब ये मान के चलिए आप 3-4 क्वेश्चन में उसने दम डाल रखा था, हालांकि एक ही क्वेश्चन में हो जाते हैं, पर इसमें टाइम का इशू सबसे बड़ा इशू बन गया है कि मतलब टाइम कम पड़ जाता है इस एग्ज़ाम में। तो टाइम की को देखते हुए मैं थोड़ा क्वेश्चन जो थे, मैं लैंग्वेज भी उनकी थोड़ी बड़ी थी और मैं टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। हालांकि एक ही में क्वेश्चन ऐसे नहीं कि मैं बन नहीं सकते, पर हमें टाइम को देखते हुए मैं क्वेश्चन स्किप करके चलने होंगे। तो ऐसे मतलब आज 3 क्वेश्चन ऐसे डाल रखे थे जो मैथ में थे कि मतलब ये मान के चलो जैसा आज 4 क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब 2 तो बढ़िया वाले ही क्वेश्चन थे और 2 टाइम टेकिंग थे। तो अगर आज की मान के चले तो आप 17+ क्वेश्चन ईजिली मतलब बनने चाहिए अगर कोई पुराना बच्चा है, और अगर कोई नया बच्चा है और वो 14-15 क्वेश्चन बना रहा है तो वो एक ही बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो इस बात को लेके कि मेरा स्कोर इतना नहीं पहुंचा ऐसे एग्जाम में, इस पेपर में भी। तो वो एक ही थोड़ा और मेहनत कर ले अपना तो और अच्छा स्कोर चला जाएगा। अगर कोई फ्रेशर बच्चा है और वो 13-14 क्वेश्चन बना रहा है, 15 15 हद तक बहुत अच्छा स्कोर उसका माना जाएगा।
और अगर कोई पुराना बच्चा है तो उसे 17 क्वेश्चन तो इजीली बनाने ही चाहिए थे, चाहे किसी भी हद तक वो हार्ड करे या इजी करे, कुछ भी करे, उसे 17 प्लस क्वेश्चन आज इजीली बनाने चाहिए। और अगर आज मेरी बात करें कि आज मेरा मैथ में क्या स्कोर रहा, तो मैंने 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उनमें से 2 क्वेश्चन गलत हो गए। तो आज जो मेरा स्कोर बन पाया वो 15 ही क्वेश्चन हो पाए। हालांकि ये कि मेरा भी स्कोर कम है, पर ये कि थोड़ा बस टाइम टेकिंग की वजह से मतलब टाइम मैनेज नहीं हो पाया, इस वजह से मेरे क्वेश्चन, ये जो 3 क्वेश्चन थे मतलब ये इनमें टाइम लगता था, लगे मतलब इस वजह से मेरे टाइम नहीं मिल पाया और बस में फिर मेरा टाइम पूरा हो गया। तो अगर आज की बात करें मैथ की, तो मैथ का लेवल ठीक ठाक ही लेवल था और हो सकता है सही लेवल आपसे पूछ लिया जाए। और हम जीके की बात करें कि आज जीके का लेवल कैसा था, तो आज ये था कि जीके का लेवल भी थोड़ा कम ही था, ऐसा कोई हार्ड लेवल नहीं था। पर ये कि देखो भाई जीके कहाँ तक कवर करे बच्चा, बच्चे को पता नहीं कहाँ तक के पढ़ लिया उसने और फिर भी उसकी जीके कंप्लीट नहीं हो पाती, और सभी के साथ यही समस्या है। तो अगर आज जैसा है कि बच्चों के अकॉर्डिंग अगर नंबर देखे जाए तो आज थोड़ा जीके हल्की लगी, पर मुझे तो आज भी मतलब बढ़िया लेवल की जीके लगी, ऐसा नहीं। पर अगर स्कोर के अकॉर्डिंग देखा जाए, जैसा टॉप 50 में बच्चों के नंबर आए हुए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर जीके में हमें और बढ़िया स्कोर करना पड़ेगा। हालांकि इन जो मतलब रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ और हिंदी में तो हम अच्छा स्कोर कर ही रहे हैं, पर कहीं ना कहीं है कि मैथ में भी बहुत ही अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो अगर आज हम जीके की बात करें तो आज जीके में 12-11 क्वेश्चन ईजिली प्लस आपके होने चाहिए। इतने सही क्वेश्चन आपके हो गए इसमें जीके में, तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर बना रहे हैं। और अगर आज मेरी बात करें तो मैंने जीके में 9 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उनमें से 2 क्वेश्चन गलत हो गए। तो आज जो मेरा जीके का स्कोर रहा वो 7 ही क्वेश्चन बन पाए। मैं जीके में ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करता क्योंकि फिर गलत हो जाते हैं और जो हमारा स्कोर है वहाँ से भी हम बहुत पीछे चले जाते हैं। तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी जीके में बहुत ही कम अटैम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ। जो मुझसे बिल्कुल ये है कि 100 है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ, और वही कि एक आधा तुक्का भी लग जाता है। तो एक ही मैं बहुत ही कम इसमें जीके में इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ कि मुझसे गलत ना हो, चाहे मेरे 5 क्वेश्चन हुए या 7 क्वेश्चन हुए, पर जो भी हुए बिल्कुल सही हुए, तो मैं इस बात में संतुष्ट हूँ। और अगर आज हम हिंदी की बात करें कि आज हिंदी का लेवल कैसा था, तो हिंदी का लेवल बच्चों के अगर इन्हीं के मतलब अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई देखो हिंदी का लेवल भी आज थोड़ा डाउन तो था, पर हिंदी में ये था फिर भी 1-2 क्वेश्चन तो बढ़िया थे उसमें। पैराग्राफ में एक आधा क्वेश्चन गलत हो ही जाता है, इजीली सभी का हो जाता है। तो अगर आज हम हिंदी की बात करें तो आज हिंदी में 17 प्लस क्वेश्चन इजीली उठाने लायक थे। हालांकि आज बच्चे हिंदी में 18-19 भी क्वेश्चन बना रहे हैं, पर ये कि देखो फ्रेशर बच्चे का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि वो बच्चा कहाँ घूम रहा है, और जो पुराना बच्चा है खैर उसकी तो क्या बात करें। तो अगर आज हम हिंदी की बात करें और ओवरऑल देखा जाए कि आज का क्या स्कोर बनना चाहिए हिंदी में, तो वो 17 प्लस क्वेश्चन इजीली बनने चाहिए। 1-2 क्वेश्चन में तो वो दम डाल ही देता है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो वो दम डाल ही देता है, और एक आधा किसी सिली मिस्टेक की वजह से गलत भी हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आज हिंदी में 17 प्लस क्वेश्चन इजीली उठाने लायक थे और इतने बनने चाहिए। अगर इतने नहीं बन पा रहे तो देखो फिर आपको थोड़ा सोच विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है हिंदी और रीजनिंग, आप इनमें मतलब अपोन टू अपोन मार्क्स इजीली बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा तो इन दोनों सब्जेक्ट में आपके अपोन टू अपोन मार्क्स बन जाएंगे। तो अगर आज मेरी बात करें कि आज मेरा हिंदी में क्या स्कोर रहा, तो मैंने 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उनमें से मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए। मुझे लगता है कि मेरा पैराग्राफ थोड़ा सही नहीं हो पा रहा। हालांकि आज का जो पैराग्राफ था वो बिल्कुल ऐसा कोई हार्ड नहीं था, ईजी ही था, पर हो सकता है एक आधा क्वेश्चन उसमें से गलत हो जाए और एक आधा क्वेश्चन और अन्य किसी जगह से कम गलत हो जाता है। तो मेरा आज जो हिंदी का स्कोर रहा वो 16 ही क्वेश्चन बन पाए। तो ये था बस आज का जो लेखा जोखा था। और अगर हम आज ओवरऑल बात करें कि आज ओवरऑल क्या सेफ स्कोर हो सकता था और क्या आज की कट ऑफ हो सकती थी, तो अगर हम टोटल की बात करें कि आज का टोटल क्या सेफ स्कोर हो सकता था, कितना क्वेश्चन आज हमें इजीली बनाने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है, और आप जैसा यूपी जैसे एरिया से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जनरल एरिया से, तो आपको मतलब अपना एक स्कोरिंग होता है कि आपको इतने हद तक आपको ये क्वेश्चन करने ही करने हैं। तो अगर आज हम बात करें तो आज 65-64 क्वेश्चन, या 65-66 ही, 64 भी नहीं, 65 क्वेश्चन इजीली बनाने लायक थे। हालांकि एक ही मतलब ये स्कोर काफ़ी बैठता है, इतना बन नहीं पाता बच्चे का, पर ये देखो भाई अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको बनाना पड़ेगा। तो अगर आज मेरी बात करें कि आज मेरा क्या स्कोर रहा, तो आज मेरे 57 क्वेश्चन ही सही हो पाए हुए। और अगर हम कट ऑफ की बात करें कि आज की क्या कट ऑफ हो, उसमें कट ऑफ लगाना देखो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मेल की क्या कट ऑफ हो सकती है और फीमेल की क्या कट ऑफ हो सकती है, क्योंकि इसमें जो है राज्य वाइज कट ऑफ जाती है, और फिर उसमें भी नक्सल बॉर्डर से है आप या किस जनरल एरिया से है, उसमें भी मतलब बहुत डिवाइड हो जाता है। और फिर वहाँ एरिया के जाने के बाद भी फिर आप ओबीसी से है, एससी से है, एसटी से है, जनरल से है, ईडब्ल्यूएस से है, मतलब उनकी अलग अलग कट ऑफ लगती रहती है।
तो इसमें कट ऑफ का बहुत ही डिफ़िकल्ट काम हो रहा है। मतलब ये नहीं कि मतलब इसमें कट ऑफ बता दी जाए, पर ये कि अगर आप किसी भी क्षेत्र से है तो आप ये कि मतलब आप जो पिछली बार वहाँ की कट ऑफ गई उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारियों को बरकरार रखिए कि हमारी इतनी कट ऑफ गई पिछली बार तो हमें उससे ऊपर ही करना है, नीचे की तो आप सोचे ही ना। तो अगर आज हम बात करें कट ऑफ की, तो मैं जनरल कैटेगरी और जनरल हीरे के लिए बता रहा हूँ। तो आप ये मान के चलिए 62-63 क्वेश्चन जो है आज मेल की कट ऑफ जा सकती है। और वहीं फीमेल की हम बात करें तो इसमें काफ़ी अंतर नहीं होता, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 नंबर का ही खेल होता है मेल और फीमेल की कट ऑफ में। तो फीमेल की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 60 इसकी फीमेल की कट ऑफ जा सकती है। तो ये था बस आज का जो लेखा जोखा था। और जैसा आप सभी को पता है कि ये मिनी मॉक टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं RWF पर ही, वो कल से हो जाए या परसों से हो जाए, तो हम उनका भी एनालिसिस करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बस